अब अक्षय पाजी एंड मियां फीलिंग बैड यार, हमारा नाम क्यों नहीं आया साथ? तो डेफिनेटली हम भी वहाँ से इंस्पायर्ड हैं, तो शायद आपको वो झलक दिखती है, बट यू नो आई थिंक कंपैरिजन बहुत ही अनफेयर है उनकी तौर से, दे आर मेगा स्टार्स। So I just said कि थैंक यू कि आप सभी ने मरजावा को इतना सारा प्यार दिया है। वी फील वेरी ब्लेस्ड। बॉलीवुड के हॉट एंड हैंडसम हंग सिद्धार्थ मल्होत्रा और बेहद ही गॉर्जियस ब्यूटीफुल तारा सुतारिया जब एक साथ आएंगे तो दर्शकों को तो कहना ही पड़ेगा, आए मैं मर जाऊंगा। क्या बात है। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू सो मच। ये जो बज़ क्रिएट हुआ है फिल्म को लेकर, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत एक्साइटेड है हम लोग यार। हमारा जो ट्रेलर आया था उसके बाद जो लोगों ने डायलॉग बाजी, जो हीरोइज्म का या जो हीरो विलन की टकरार या लव स्टोरी, जो हम चीज़ें चाहते थे वैसा रिस्पॉन्स मिला। और फिर गाने, हमारे जो 2 लव सॉन्ग्स आए हैं, ओरिजिनल लव सॉन्ग्स, उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तुम ही आना और थोड़ी जगह, क्योंकि ये पिक्चर लव स्टोरी है तो एक्साइटमेंट होती है कि लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है पिक्चर के बारे में। एंड अभी तो मतलब पूरी पिक्चर बाकी है और थोड़े बहुत गाने भी बाकी हैं। और तो हम बहुत एक्साइटेड हैं यार 15 नवंबर को लेके। ये एक पिक्चर है जो इंस्पायर्ड है, जो आप कहेंगे 70s या 80s के जो पिक्चरें आती थी उनके जो सुर थे, यू नो जो हीरो प्यार के लिए लड़ रहे हैं, एक विलन है, एक लव स्टोरी है, इंटेंस है, डायलॉग बाजी है। एंड आई थिंक ये पिक्चर सिर्फ ऑडियंस को यू नो मन में रखते हुए बनाई गई है, तो ऑडियंस फ्रेंडली पिक्चर है। एंड अभी 15 नवंबर को हम इसको लेके आएंगे और बहुत ही एक्साइटेड। तारा, इनको तो फुल इंटेंस बोल दिया है, डायलॉग बाजी दी है, लेकिन फैंस जो दुखी हैं कि आपको म्यूट कैरेक्टर दिया है, साइन लैंग्वेज में आप बात कर रही हैं, बेहद खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन वो प्रिपरेशन कितना था, वो जो साइन लैंग्वेज में बात करनी थी वो सब के लिए? प्रेपरेशन वाज अ लॉट, क्योंकि आई थिंक मैं शूट कर रही थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जब मिलाप सर ने नरेट किया था मरजावा। तो मैं दिन में शूट कर रही थी स्टूडेंट एंड रात को प्रेप कर रही थी मरजावा के लिए, विच वॉज अमेजिंग दैट आई गॉट टू डू बोथ ऑफ दीज फिल्म्स एट द सेम टाइम। प्रेप तो काफ़ी हो रही थी आई थिंक, एंड राइटली सो, क्योंकि साइन लैंग्वेज करना आसान नहीं है। देयर इज़ अ लॉट दैट गोज इनटू इट। प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज यू हैव टू थिंक कि डायलॉग इंग्लिश में पहले सोचना है, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके डायलॉग बना के फिर इशारों से कम्युनिकेट करना है, तो काफ़ी अलग है। बट आई एम रियली लकी दैट आई गॉट टू डू इट फॉर माई। कुछ अभी फैंस को, दर्शकों को बता के बताइए कि इनके साथ काम करके कैसा लगा आप साइन लैंग्वेज में? मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी और वो है आई जस्ट सेड कि थैंक यू कि आप सभी ने मरजावा को इतना सारा प्यार दिया है। वी फील वेरी ब्लेस्ड। और जैसा सिद्धार्थ भाई आपसे शुरुआत में ही जैसा आपने बताया कि कमाल की वो डायलॉग बाजी है, 80s और 70s वाला जो एरा है वो दिखाई दे रहा है आपके अंदर। वो पर्सनालिटी और जो बैरीटोन वॉइस है उससे अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहा है, जो इंटेंसिटी है उसमें शाहरुख खान, मतलब दोनों का वो जो फ्यूजन है वो निकल के आ रहा है। वो वाह यार, ये आप मतलब कुछ ज़्यादा ही बहुत ही बड़े स्टार्स हैं हमारी कंट्री के, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आई थिंक ये उनके लिए फेयर नहीं होगा उनको ऐसा भी मेरे नाम से जोड़ने के लिए, बट आई थिंक इट्स डेफिनेटली आई एम हैप्पी दैट अगर लोगों को वो एक नया पहलू दिख रहा है, एक परफॉर्मेंस दिख रही है जो शायद जो सुर में शायद लोगों ने काफ़ी सालों से नहीं देखा है। मैं और मेरे डायरेक्टर साहब मिलाप ज़वेरी जी इस सिनेमा के बहुत बड़े फैंस हैं। मतलब यू नो जो बड़े पर्दे पे यू नो हीरो की जो एंट्री होती है, हीरो का जो स्टाइल होता है, जो एक एटीट्यूड होता है, या विलन से जो टकरार होती है उसकी डायलॉग बाजी, तो आई थिंक ये जो जिन स्टार्स की आप बात कर रहे हैं बहुत बड़े स्टार्स हैं हमारी कंट्री के, बच्चन साहब और शाहरुख सर ऐसे किरदार प्ले कर चुके हैं। तो डेफिनेटली हम भी वहाँ से इंस्पायर्ड हैं, तो शायद आपको वो झलक दिखती है, बट यू नो आई थिंक कंपैरिजन बहुत ही अनफेयर है उनकी तौर से, दे आर मेगा स्टार्स। एंड हम लोग बस हैप्पी है कि सो फार लोगों को जो भी हमारी पिक्चर का देखा है पसंद आ रहा है, और हम एंटरटेन करने के लिए तैयार है 15 नवंबर को। जी। और तारा, आपको अफसोस होता है कि इतने जब मतलब डायलॉग बाजी और ये सब की जब इतनी बातें चल रही है तो आपके भी कुछ अच्छे डायलॉग्स होने थे? कुछ नहीं, एक्चुअली आई थिंक कि मेरे डायलॉग्स हैं इनफैक्ट, क्योंकि मैं मतलब ऑब्वियसली आई एम साइनिंग इट, लेकिन है बहुत खूबसूरत डायलॉग्स हैं दैट मिलाप सर हैज़ रिटन।
एंड यूल गेट टू सी इट इन द फिल्म. इट्स नॉट बहुत सारे डायलॉग्स नहीं हैं ट्रेलर में विद द साइनिंग, बट यूल सी इट इन द फिल्म. और सिद्धार्थ, जो 3 फुट का जो कमीनापन है, जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका लेकर आ रहे हैं, उनके साथ आपकी कैमरामेट्री तो पहले एक विलन में भी धमाल निकल के आई थी. वो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लकी मैस्कॉट भी हैं. जी बिल्कुल. हमारा वो अलग किस्म की पेयरिंग है. आई थिंक पहली बार मेरी ऐसी पेयरिंग है एक विलन के साथ. वो वहाँ पे आए थे, उन्होंने वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हुई थी मेरी लव स्टोरी में. जब भी वो आते हैं मेरी लव स्टोरी में प्रॉब्लम होती है और मैं किसी को खो बैठता हूँ, और इस बार भी ऐसा ही हुआ. एंड जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा है, तो आई थिंक रितेश को आप पहली बार एक ऐसे नए अवतार में देखेंगे जो बेशक हाइट में कम हो, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल कम नहीं है. उसका जो ऑरा है, उसका जो जो मेनेसिंग कैरेक्टर है, वो बिल्कुल कम नहीं है. आई थिंक आई कीप सेइंग दिस कि बहुत कम एक्टर्स को मौका मिलता है अपनी फिजिकलिटी को इतना ड्रास्टिकली चेंज करने का. बहुत कम एक्टर्स ने किया है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में. और नेगेटिव आई थिंक पहली बार रितेश ऐसा प्ले कर रहे हैं. सो आप आई थिंक मैं खुद आई थिंक इस पिक्चर में उस किस्म की आई वुड से कॉमेडी नहीं है, बट आई थिंक रितेश इज़ वेरी एंटरटेनिंग इन दैट किरदार. और हम लोग वापस आ रहे हैं एक विलन के बाद, तो आई थिंक हमारे फैंस को भी उतनी एक्साइटमेंट होगी और होपफुली दे विल एंजॉय दिस मच मोर. और कह सकते हैं कि रितेश की वजह से सिद्धार्थ को लड़कियां नहीं मिलती. जो भी लड़की आती है लाइफ में, रितेश या तो उसको मारने के चक्कर में रहता है. तो मेरी लव स्टोरी कभी कंप्लीट नहीं होती है रितेश लड़के आने के चक्कर में. तो अगली पिक्चर में उनको दूसरी पिक्चर में भेजूंगा, अपनी पिक्चर में नहीं भेजूंगा, वहाँ जाके लाओ. और दोनों के बीच की जो वो डायलॉग बाजी है एक दूसरे के ऊपर, मतलब कौन कितना बेहतर डायलॉग बोलेगा वो दिखाई दे रहा है. मतलब एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैं मारूंगा तो मर जाएगा और वो सब, दूसरी तरफ वो रावण और विष्णु वाले जो डायलॉग्स हैं उनके. वही हमारे जो डायरेक्टर साहब है वो डायलॉग राइटर भी हैं. तो मिलाप को हम एटलीस्ट रितेश ने पहले काम किया हुआ है उनके साथ, उनकी बहुत आई थिंक पहली पिक्चर में. पर मैंने लास्ट टाइम मिलाप एक फिल्म की जिसकी आप बात करें, मिलाप वहाँ पे भी डायलॉग राइटर थे. तो वो एक खासियत है ज़रूर. अगेन डायलॉग्स जो हम देख चुके हैं पहले, जो टकरारबाजी की डायलॉग होती है, जो डायलॉग आप कह सकते हैं कि हाजिर जवाबी की किसी ने एक बोला दूसरा वापस करता है. आई थिंक वो एक और खासियत है जो आजकल के दौर में हम कम बोलते हैं ऐसा. और इस पिक्चर में तो वैसे है ही डायलॉग्स, बिकॉज मिलाप ज़वेरी बहुत ही बेहतरीन डायलॉग राइटर हैं जो अगेन ऑडियंस को रखते हुए सारे डायलॉग. और तारा और सिद्धार्थ दोनों, क्योंकि जब हम ट्रेलर लॉन्च हुआ तो मैं भी वहाँ पर था, और क्या कमाल का उस समय माहौल था कि मतलब फैंस तो सीटियाँ तालियाँ बजा ही रहे थे, और बाकी जो हम लोग भी थे वो, क्योंकि वो एरा ही ऐसा है, आप लोग फिर से लेके आ रहे हैं, तो वो सिंगल स्क्रीन और मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर ऐसी मासी फिल्में देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं, तो लग रहा है कि इस बार धमाका होने वाला है. वेल एब्सोल्युटली, आपने एकदम सही कहा है. जो हमारी सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस जो है, जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए एक ये इंटेंस एक्शन लव स्टोरी आ रही है. और जहाँ पे आई थिंक सबसे नया पॉइंट यही है कि जो आप ट्रेलर के एंड में देखते हैं कि हीरो रघु को किसी हालात की वजह से गोली चलानी पड़ती है जोया के. ओहो, वहाँ पर तो उस ट्रेलर में फिर जो इनके फैंस हैं उनका दिल एकदम. जी, तो अभी आप देखें कि रघु ने जोया को क्यों मारा. बिल्कुल 15 नवंबर को. और ये बाहुबली के बाद, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा था, उसके बाद ये सवाल सबसे ज़्यादा चल रहा है. जी, और आप दोनों एक ही जो स्कूल है उसके स्टूडेंट हैं, धर्मा स्कूल के. जी, सेंट टेरेसा. जी. तो पहले कब मिले, सबसे पहले कब मुलाकात हुई थी आप दोनों? आई थिंक मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 शूट करने जा रही थी आई थिंक, और हम एक दिवाली पार्टी में शायद मिले थे जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और हम बातचीत करने लगे. एंड आई थिंक उसके बाद मरजावा के पहले मिले थे. और पड़ोसी भी हैं. जी, दैट्स राइट. वहीं पता चला कि ये तो पड़ोसी हैं हमारी. और फिर तब तक आई थिंक पिक्चर की बातचीत चल रही थी. और फिर मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सुनी थी इनके बारे में. ये बहुत ही बेहतरीन गाना गाती हैं, स्टेज पे परफॉर्म बचपन से परफॉर्म कर रही हैं. बिल्कुल. तो आई थिंक मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल जो एक और आर्ट फॉर्म को लेके इतनी मेहनत करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं. तो मैं बहुत ही इंट्रीग था और एक्साइटेड था इनकी आवाज़ सुनने के लिए. और मैंने थोड़े बहुत वीडियोज़ देखे एंड आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर. तो आपने अभी तक इनका सिर्फ एक्टिंग का पहलू देखा है.
आगे जाके आप इंशाल्लाह इनकी आवाज़ भी सुनेंगे। तो इस फिल्म में आपने क्यों नहीं गाना गाया? कुछ आपके इसमें होना एक्चुअली बेजुबान बना दिया है, no, but actually it's funny क्योंकि जब मैं पहले मिलाप सर से मिली थी, there was a conversation in which they said you have to sing for the film. But then I think क्योंकि character mute है, I think it didn't really end up making sense. But hopefully I'll do a cover of maybe तुम ही आना या something like that. सिद्धार्थ भाई, वो आप कुछ उन स्टार्स में हो, उन हैंडसम स्टार्स में हो जिसकी जब आप फिल्म करते हो ना तो उनके को स्टार्स के साथ लिंकअप जुड़ जाते हैं कुछ, तो आप हमेशा जस्टिफिकेशंस देते हुए थकते नहीं होगे। आपके फैंस भी है ना, वो भी पूछना चाहते हैं आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, क्या बताना चाहोगे? यार अभी फ़िलहाल मैं यहाँ अकेला आया हूँ, यहाँ से अकेला वापस जाऊँगा, तो आप देख लीजिए। मेरे घर पे मेरा पेट है और दोस्त हैं, बस दोस्ती यारी और पेट में ज़िंदगी गुजरती है। तो अभी यही है फ़िलहाल। और जैसे कि आपने सही कहा, आई थिंक सिवाय अक्षय पाजी के बाकी सारे को स्टार्स से मेरा नाम जुड़ा हुआ है। तो अब अक्षय पाजी एंड मी आर फीलिंग बैड यार, हमारा नाम क्यों नहीं आया सब? ब्रोमांस में जुड़ा था। तारा, आप तैयार हैं? क्योंकि आपका भी नाम जुड़ते मतलब अभी शुरू हो जाएगा क्योंकि फिल्म स्टार के साथ it's already started. I think I find it quite amusing, काफ़ी funny है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी I think it's quite funny now. And I think it's okay. I'm getting used to it. It's kind of fun. It's part and parcel of the job, right? Hi guys, I'm Siddharth Malhotra. And I'm Tara Sutaria. If you like this video, on Bollywood on. On Bollywood now.